नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रही थी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और हमने अभी तक 6 क्लास कर ली थी, जिनमें हमने शुरू की 2 क्लास में क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट करा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, और थर्ड क्लास से हम क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने अभी तक 61 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज किस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। आज छोटी ही क्लास होगी, ठीक है। चलो दोस्त, क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही दिखेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं हिंदी में भी बोलूंगा क्योंकि यार हिंदी की टाइपिंग मुझे आती नहीं है, इसलिए हिंदी में पॉसिबल अभी तो नहीं हो पाएगा। चलो बढ़े आगे। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 62 देखती है। रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। दोस्त, रवि 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कुछ कार से और कुछ ट्रेन से। ही टेक्स 4 आवर्स टू रीच इफ ही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। दोस्तों, उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर 4 घंटे लगती हैं यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बचा हुआ कार से। ही विल टेक 10 मिनट्स मोर, उसे 10 मिनट और फालतू लगेंगे यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बचा हुआ कार से। चलो एक बार देखते हैं। दोस्त, कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो रवि को ट्रेवल करना है वो है मेरा 300 किलोमीटर। कितना? 300 किलोमीटर। कह रहा है वो 2 मीडियम का यूज करता है, वन इज ट्रेन एंड सेकंड इज कार। तो ये ट्रेन और कार का यूज करता है। दोस्त, 2 केस दे रखी हैं, क्या कि यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बचा हुआ डिस्टेंस कार से जाए तो 4 घंटे लगती हैं। दोस्त, वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गया, 60 किलोमीटर, तो बचा कितना? 300 में से 60 गए तो आप कहोगे बचा मेरा 240 किलोमीटर। तो वो 240 किलोमीटर कार से जाए तो दोस्त उसे कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स, 4 घंटे। चलो दूसरे केस में क्या कह रहा है? ही विल टेक 10 मिनट्स मोर इफ ही वर टू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। कह रहा है दूसरे केस में दोस्त, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, अगर मेरा ये 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो कार से कितना जा रहा होगा? तो आप कहोगे 300 में से 100 घटा दो, तो कार से कितना जा रहा होगा? 200 किलोमीटर। अब इसे 10 मिनट फालतू लगते हैं। 10 मिनट किससे फालतू लगते हैं? पहले केस से। मतलब पहले केस में फालतू लगते हैं, कम लगते हैं? ही विल टेक 10 मिनट्स मोर, मतलब ज्यादा लगते हैं। तो दोस्त, पहले केस में 4 घंटे ले रहा था, तो दूसरे केस में कितना होगा? 4 आवर्स 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट ज्यादा लगे हैं। दिख रहा है? चलो अब पूछा इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है मुझसे वो स्पीड ऑफ ट्रेन भी पूछ सकता है, कार भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछिए? स्पीड ऑफ ट्रेन, हालांकि हम दोनों निकालेंगे। चलो आप क्या किया करो, जो भी पूरा डिस्टेंस है, पूरा कितना है? 300। आप किसी भी एक मीडियम से, इधर बाय कार या ट्रेन, किसी एक से उसे पूरे को ट्रेवल किया करो। किसी भी एक से, या तो उस पूरे डिस्टेंस को कार से ट्रेवल करवाओ या पूरे को ट्रेन से ट्रेवल करवाओ, जो भी आप इजीली करवा सकते हो। कैसे करवाएंगे देखते हैं। दोस्त, यहाँ पे मैंने जैसे ट्रेन का देखा, तो ट्रेन 40 किलोमीटर, जैसे ही मैंने ट्रेन से 40 किलोमीटर ट्रेवल फालतू किया, टाइम कितना बढ़ा? 10 मिनट। टाइम कितना बढ़ा? 10 मिनट। अब दोस्त, मैंने कहा कि मैं ट्रेन से ही पूरा 300 किलोमीटर ट्रेवल करवाता हूं। मैंने पूरा 300 किलोमीटर किससे ट्रेवल करवाया? ट्रेन से। तो दोस्त, कार से कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही कितना है? 300 किलोमीटर। तो दोस्त, यहां पर देखो 40 किलोमीटर जब मैं बढ़ा रहा था, पहले के इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, 40 किलोमीटर बढ़ा रहा था तो 10 मिनट बढ़ गया। अब यहां से यहां कितना बढ़ा है दोस्त? तो यहां से यहां आप कहोगे 100 से 300 हो गया, मतलब 200 बढ़ गया। और दोस्त दोस्त 240 का कितने गुना है? 5 गुना तो है। तो टाइम कितना बढ़ जाएगा? 10 का 5 गुना 50, तो मतलब टाइम कितना बढ़ जाएगा? 50 मिनट। तो इस यहाँ 4 घंटे 10 मिनट लग रहा था, तो अब टाइम कितना लगेगा? 50 मिनट और ज्यादा। 50 मिनट जोड़ोगे तो 10 और 50 60 मिनट, 4 घंटे 60 मिनट, मतलब 5 आवर्स। आई बात समझ में? दोस्त, क्या कह रहा है कि यदि वो 60 किलोमीटर कार ट्रेन से और 240 किलोमीटर कार से जाए तो उसे समय लगता है 4 आवर्स। यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर कार से जाए तो उसे समय लगता है 4 आवर्स 10 मिनट। चलो ये 2 कंडीशन की बात है।
मैंने देखा कि जैसे ही मेरा 40 किलोमीटर मैंने ट्रेन को से ज्यादा ट्रेवल किया डिस्टेंस, टाइम कितना बढ़ गया, 10 मिनट। अब मैंने कहा कि आप पूरे डिस्टेंस को किसी एक मीडियम से कवर करवाओ, जो भी दे रखा है। मैंने क्या किया, मैंने ट्रेन से कवर कराया 300। 100 से 300 आने पे कितना बढ़ा, 200। 240 का कितना गुना है, क्योंकि मुझे तो रिलेशन में 40 से पता है ना, कि 40 इससे बढ़ाऊंगा तो टाइम 10 मिनट बढ़ेगा। यहाँ 200 बढ़ गया 100 से, तो कितना 5 गुना। तो यहाँ से टाइम कितना बढ़ जाएगा, 10 का 5 गुना 50। 50 इस पे बढ़ेगा या 50 इस पे, दोस्त 200 इस वाले पे बढ़ा है तो 50 इस पर बढ़ेगा। तो दोस्त इसमें 50 बढ़ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स। मतलब कि ट्रेन जो है 5 आवर्स में वो 300 किलोमीटर कवर कर लेगी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ तो मुझे ट्रेन का पता लगा है, ट्रेन कितना कवर कर रही है 300 किलोमीटर कितनी देर में, 5 घंटे में। तो 300 अपॉन 5 डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो कितने की स्पीड हो गई दोस्त, 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन की ही मुझसे पूछी है। अब मान लो वो यहीं से कार की पूछता, मेरे से तो ट्रेन की पूछे लेकिन कार की भी पूछता, तो दोस्त ट्रेन की स्पीड आई 60 किलोमीटर पर आवर। दोस्त पहली कंडीशन में जाओ या दूसरी में भी जाओ, किसी में भी जाओ, मैं पहली में गया। दोस्त पहली में कह रहा है कि ये 60 और ये 240, तो टोटल टाइम 4 आवर्स। दोस्त इसने 60 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लिया होगा, स्पीड इसकी 60 की है, तो इसे कितना टाइम लगा होगा, 1 आवर। तो 4 में से 1 गया, 3 आवर। मतलब कार ने 240 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल किया होगा, 3 आवर्स। तो दोस्त 3 आवर्स में कितना, 240 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो गई, 240/3 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और देखते हैं, मतलब तरीका तो यही है, इक्वेशन नहीं बना के करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। चलो देखते हैं दोस्त। यहां तो मैंने क्या किया था कि पूरा डिस्टेंस में ट्रेन से ट्रेवल करवा रहा था। अब एक बार कार से ट्रेवल करवा के देखते हैं कि मैंने पूरा डिस्टेंस जो 300 किलोमीटर है क्या किया, कार से ट्रेवल करवाया। तो दोस्त ये 300, तो ये 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिससे मैं पूरा ट्रेवल करवा पाऊंगा उसी की स्पीड में पहले बताऊंगा। चलो दोस्त, अब यहां से देखो कि कार का क्या रिलेशन है। कार का रिलेशन है कि जैसे ही मैंने कार से 40 किलोमीटर डिस्टेंस घटाया तो टाइम क्या हो गया, 10 मिनट बढ़ गया। 40 किलोमीटर डिस्टेंस घटाने पर, क्या बोला मैंने, घटाने पर टाइम बढ़ा है। मतलब डिस्टेंस जैसे ही इसका कम किया टाइम बढ़ा, अगर इसका डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो टाइम घटेगा। क्योंकि डिस्टेंस घटाने पर टाइम बढ़ा है, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, टाइम घट जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में इसी में घटेगा कि इस पे 40 में 10 है, तो मान लो 80 बढ़ा है तो ये 20 घट जाएगा। रेशियो यही रहेगा घटाने का। चलो देखते हैं दोस्त। अब देखो यहाँ पर कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया मेरा 100 किलोमीटर। यहाँ पर 100 किलोमीटर बढ़ा है। ये 40 का कितना गुना है, 100, तो आप कहोगे 2.5। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 का 2.5 गुना होगा। 10 का 2.5 गुना बोले तो 25। आ रही है बात समझ में, 10 का 2.5 गुना होगा। 10 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 25। अब ये बताओ मुझे 25 बढ़ेगा या घटेगा। दोस्त यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रहा था तो टाइम बढ़ रहा था, अब कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा है तो टाइम 25 घटेगा। तो मतलब ये 25 मिनट अब की कम लेगा दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग से। तो मतलब दोस्त 4 घंटे 10 मिनट में से आपने 25 मिनट सब्ट्रैक्ट किए तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये 10 चला गया, 4 घंटे में से 15 मिनट घटाए तो 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या हो गया दोस्त, ये 3/4 हो गया, और 3/4 का मतलब 15/4 आवर्स। तो दोस्त कार की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार 300 किलोमीटर कितनी देर में, 3.25 घंटे में। तो 300/15/4, तो 50 नीचे 4 ऊपर, तो ये काटो 15 दूनी ये 20, 20 चौके 80। तो स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आई बात समझ में कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इस कार का डिस्टेंस घटा रहा था तो टाइम बढ़ रहा था, अगले केस में बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में टाइम क्या हो जाएगा, घटेगा। आई बात समझ में। लेकिन आप उसको करो जो आप इजीली कर पाओ। जैसे यहाँ पे मैं ट्रेन को इजीली कर पा रहा था क्योंकि ट्रेन का जो था क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई था। यहाँ भी डायरेक्ट ही है वैसे, तो 2.5 से ही तो है मल्टीप्लाई। ऐसा तो यानी कि 2.4 आ रहा हो, 2.6 आ रहा हो, 2.5 आ रहा है, 2.5 से मैं इजीली कर पाऊंगा, दोनों इजी थे। उम्मीद करता हूं इस तरीके का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी टाइम ले लिया है हमने, आगे बढ़े। चलो
इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे आज। छोटी क्लास हो मतलब कम क्वेश्चंस करेंगे आज, लेकिन इस तरीके के। जैसे इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त, ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के पेपर में आया था अभी, जो दिसंबर में हुए थे। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस। दोस्त सबके वो ट्रेन से और बस से ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस 240 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 63rd। 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, वो ट्रेन से कवर कर रहा है। यहां लिखूं ट्रेन से और बस से। ठीक है, चलो। He takes 3.5 hours if he travels 150 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस। दोस्त यदि वो 150 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बचा हुआ बस से, बचा कितना दोस्त, टोटल 240 है, 240 में से 150 हो गए तो कितना बचा 90 बस से जाए तो दोस्त उसे टाइम लगता है 3 hours 30 minutes, 3.5 घंटे दे रखा है। चलो दूसरे केस में कह रहा है इफ ही ट्रेवल्स 140 किलोमीटर बाय बस, कि यदि वो 140 किलोमीटर बस से जाए और रेस्ट बाय ट्रेन, तो बचा कितना दोस्त 240 में से 140 के 100 बचा हुआ ट्रेन से जाए तो उसे 2/3 आवर्स लगते हैं। कितना 2/3 आवर्स। दोस्त 1/3 आवर्स का मतलब कितना होता है 20 मिनट्स, तो 2/3 आवर्स का मतलब कितना होगा 40 मिनट्स। तो ये कितना टाइम हो गया 3 hours 40 minutes। ओके यहाँ टाइम दे दिया, जैसे पिछली बार कहा था कि 10 मिनट फालतू लगते हैं। ओके टाइम दे दिया तो हम निकाल लेंगे, इसमें से ये घटाए तो कितने मिनट ज्यादा हो गए 10 मिनट। कम भी हो सकते हैं केस में, केस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी थी हमसे क्वेश्चन में, लेकिन हम तो दोनों बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। चलो यह किलोमीटर में है, ठीक है। चलो मैंने कहा कि किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में किसी एक को भी पूरा करो मतलब पूरा डिस्टेंस एक के द्वारा ट्रेवल करवाओ। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने कहा कि पूरा डिस्टेंस एक के द्वारा ट्रेवल कराना है, लेकिन आपको उसके द्वारा कराना है। चलो देखते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक बार अच्छे से आप समझना कि यहां से देखो कि अगर ट्रेन में मेरे 50 किलोमीटर घटा तो टाइम कितना हो गया, टाइम 10 मिनट बढ़ा। और बस में मैं बात कहूं तो बस में भी 50 किलोमीटर बढ़ा, वो तो यहाँ जितना घटेगा वहां उतना बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। चलो अब आप यहां से देखो कि 240 आप इजीली कहां से ला सकते हो, इस केस में ला सकते हो या इस केस में। दोस्त 240 के लिए यहाँ कितना और जोड़ना पड़ेगा मुझे 100। क्या 100 50 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, मतलब मैं इस केस से इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। 240 के लिए यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे 140, सॉरी 140 240, क्या 140 50 का मल्टीपल है, नहीं है, 2.8 आएगा। तो 2.8 से आंसर तो निकालूंगा, लेकिन इजीली मैं इससे कर पाऊंगा क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीपल है, 50 × 2 100 हो जाएगा। हालांकि हम दोनों ही केस से करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते। मान लो दोनों में किसी से भी मल्टीपल नहीं है तो आपकी इच्छा जिससे भी आप निकालना चाहो। चलो मैंने बस से वाले से निकाल रहा हूं पहले, कि बस से मैं पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करा रहा हूं। दोस्त बस से मैंने पूरा डिस्टेंस 240 किलोमीटर ट्रेवल कराया, तो दोस्त ट्रेन से 0 कर रहा होगा। यहाँ 50 किलोमीटर बढ़ने पर 10 मिनट बढ़ रहे थे, मतलब दोनों में सेम। अगर इसमें घटेगा तो टाइम भी उसी रेशियो में घट जाएगा, इसमें बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ जाएगा, और एक घट रहा होगा एक बढ़ रहा होगा तो अपोजिट उसी रेशियो में। ये बात आ गई होगी अब समझ में। चलो दोस्त अब यहाँ देखो यहाँ कितना बढ़ा है दोस्त, तो आप कहोगे यहाँ 100 बढ़ा है। 50 का कितने गुना है, दुगुना, तो 10 का कितना गुना बढ़ जाएगा टाइम, दुगुना, 10 दूनी 20, मतलब 20 मिनट बढ़ जाएगा। 20 मिनट दोस्त इससे या इससे, दोस्त इससे, क्योंकि 100 इससे बढ़ा है, इससे तो 150 बढ़ा है ना, इससे लूंगा तो मैं 10 30 बढ़ेगा यहाँ से। चलो तो दोस्त इससे कितना बढ़ जाएगा, यहाँ कितना बढ़ा है 100, और 150 का कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 10 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 20, मतलब यहाँ से कितना बढ़ जाएगा 20। जो केस इसमें कर रहे हो वही सेम इधर उसी रेशियो में, बस जैसे इसमें 50 में 10 बढ़ रहा है तो 100 इसका दुगना है तो इसका दुगना कर दो 20। तो दोस्त ये 20 मिनट्स बढ़ा दूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो कितना हो गया दोस्त 40 और 20 60,
3 घंटे 60 मिनट मतलब 4 आवर्स। बस 240 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रेवल कर रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? हाँ बताओ यार, ये कोई लिखे होगे थोड़ी ना, चलो कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 240, टाइम कितना है? 4 आवर्स, तो 240 बाई 4 60। तो स्पीड ऑफ बस कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझसे क्या स्पीड ऑफ बस पूछी है क्या? नहीं, मुझसे पूछा क्या था? स्पीड ऑफ ट्रेन। यहां से मैंने स्पीड ऑफ बस निकाल ली। अब पहले केस में जाओ, तो उस पहले केस में कितना ट्रेवल कर रही है बस? 90 किलोमीटर। स्पीड इसकी 60 आई है, तो 90 कितनी देर में ट्रेवल कर देगी? 90 अपॉन 60, 1.5 घंटे में। दोस्त टोटल टाइम कितना लग रहा था? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में से 1.5 घंटे गए तो कितने बचे? 2 घंटे। ये कितना ट्रेवल कर रही है दोस्त? 150 किलोमीटर। कितनी देर में? 2 घंटे में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई? 150 किलोमीटर 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 150 अपॉन 2, 150 अपॉन 2 बोले तो 75 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? 75 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस मतलब पूरा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करवाऊं तब उस केस में कैसे करूंगा? चलो देखते हैं। मैंने क्या किया दोस्त? मैंने पूरा डिस्टेंस अपनी ट्रेन से ट्रैवल करवाया 240 किलोमीटर। तो बस के द्वारा 0 हो जाएगा। दोस्त 240 कितना बढ़ गया है? 140। दोस्त 140 इसका कितने टाइम्स है? तो आप कहोगे 140 अपॉन 50। 140 अपॉन 50 करोगे तो 2.8 आ जाएगा। डिवाइड तो कर लोगे। तो दोस्त कितने टाइम्स है? 2.8 टाइम्स इस केस का। तो दोस्त इससे 2.8 कितना हो जाएगा? 28 इंटू 2.8 28 मिनट्स। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ क्या डिस्टेंस घट रहा था तो टाइम बढ़ रहा था। अब के मैंने क्या डिस्टेंस बढ़ाया है तो टाइम क्या हो रहा होगा? घटेगा। मतलब ये -28 मिनट्स होगा। तो इसमें से मैं माइनस कर दूं तो कितना टाइम लगेगा मुझे? 40 में से 28 गए 12 मिनट, और 3 घंटे का 3 घंटे। तो उस 12 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12/60 आवर्स। 12/60 बोले तो 1/5 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 3 1/5 आवर्स। 3 1/5 आवर्स बोले तो 3 पंजे 15 और 1 16, 16/5 आवर्स। दोस्त ये 240 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल कर रहा है? 16/5 आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 240 अपॉन 16/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 16 15 जाइए, तो ये कितना हो जाएगा? 15 5 75। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 75 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 और है वैसे, दोनों करेंगे, एक आप करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, आज का तीसरा। When a man covers 2/3 of a distance by car, कह रहा है कोई डिस्टेंस है जिसका 2/3 हिस्सा कार से ट्रेवल करता है एक आदमी, एंड रेस्ट बाय बस, और बचा हुआ बस से। तो बचा कितना? 2/3 घटा दो एक बस से, तो 1/3 बस से कर रहा है मतलब। देन ही टेक्स 12 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन, तो उसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर 12 घंटे लगते हैं। बट इफ ही कवर्स 3/4 डिस्टेंस बाय कार, लेकिन यदि वो 3/4 हिस्सा कार से और बचा हुआ कितना बचा? फिर 1/4 मतलब 1/4, 1/4 बस से ट्रेवल करेगी दोस्त, तो उसे 10 घंटे लगती है। तो बताओ फाइंड द टोटल टाइम टेकन व्हेन ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय कार एंड रेस्ट बाय बस। यदि आधा कार से करे और बचा हुआ बस से, बचा कितना? आधा कार से करे आधा बस से, तब उसे कितना टाइम लगेगा? दोस्त यहाँ मुझे कुछ नहीं दे रखा कि क्या किलोमीटर है, मुझे क्या दे रखा है कि फ्रैक्शन में दे रखा है कि उसने 2/3 कवर किया, वो बचा हुआ उसने तो इतनी घंटे। चलो ठीक है। मेरे दो जो मीडियम है वो क्या है? एक कार है और एक बस है, और ये टाइम। तो उस कार से पहले केस में 2/3 ट्रेवल करवा रहा है और दूसरे केस में 3/4। तो ऐसे कोई संख्या लो जिसका 2/3 भी मैं निकाल सकूं और जिसका 3/4 भी निकाल सकूं। तो मैंने क्या किया? मैंने 3 और 4 का कुछ मल्टीपल ले लो, वो उसका आप 2/3 भी निकाल लोगे और 3/4 भी। तो दोस्त 2/3 और 4 का मल्टीपल सबसे छोटा 12 ही हो जाएगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस 12 यूनिट सपोज कर लिया। आप 3 और 4 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने सबसे छोटा 12 यूनिट ही सपोज कर लिया, किलोमीटर मानो, कुछ भी मानो, 12 यूनिट्स मैंने मान लिया कि डिस्टेंस 12 यूनिट्स है। कोई दिक्कत? 2/3 3/4। दोस्त पहले केस में कह रहा है कि यदि कार से करवा रहा है या बस से, कार से 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल कराए। दोस्त 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3 4 हो जाएगा, 2/3 8, मतलब 8 यूनिट कार से ट्रेवल करी और बचा हुआ बस से, बचा कितना 12 माइनस 8 4 यूनिट्स बस से ट्रेवल करी। तो दोस्त टाइम लगता है 12 घंटे, कितने 12 आवर्स। और दूसरे केस में कह रहा है कि 3/4 किससे ट्रेवल करी, कार से। दोस्त इसका 1/4 हिस्सा 3 हो जाएगा, तो 3/4 9, मतलब 9 यूनिट्स किससे ट्रेवल करी, कार से, और बचा हुआ बस से, बचा हुआ कितना हुआ 3 यूनिट्स। तो उसे दोस्त टाइम लगता है कितना 10 आवर्स। ये रब कर दूं है। चलो अब क्या रहा है दोस्त कि दोनों हाफ डिस्टेंस कवर करें, दोनों आधा आधा करें तो कितना टाइम लगेगा। आधा आधा बोले तो 6 यूनिट्स और 6 यूनिट्स। तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो ये तो उन क्वेश्चन से काफी इजी है। चलो देखते हैं, कोई सा भी केस लो। इसमें मैंने ये वाला लिया, इसमें देखो तो 1 यूनिट बढ़ रहा है टाइम में, 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो वो सॉरी डिस्टेंस में 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है बताओगे, टाइम क्या हो रहा है 2 आवर्स घट रहा है। टाइम क्या हो रहा है 2 आवर्स घट रहा है। चलो अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है 3 यूनिट घट रही है। क्या हो रही है 3 यूनिट घट रही है। दोस्त 1 यूनिट बढ़ने पर 2 आवर्स कम हो रहा था, यहां अब देखो बढ़ने पर कम तो घटने पर ज्यादा होगा, ये बात तो कंफर्म है। दोस्त ये इसका कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 2 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 होगा। बढ़ेगा या घटेगा ये आप मुझे बताओ। दोस्त यहाँ बढ़ने पर ये घट रहा था, तो यहाँ घटने पर ये क्या होगा बढ़ जाएगा। तो 10 आवर्स में 6 जोड़े तो कितने आवर्स हो गए 16 आवर्स। तो आधा बस से और आधा कार से कितनी देर में ट्रेवल कर लेंगे 16 आवर्स। आई बात बस में दोस्त, कंडीशन मतलब स्पीड तो अब मेरी कार और बस से ही तो चल रही है ना, स्पीड तो इसकी भी इस केस में भी सेम थी, इस केस में भी सेम थी, स्पीड तो सेम रहेगी ना। स्पीड चेंज कर दी तब मैं ये निकलने वाला। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो यहां से आप बस से एक बार निकाल के देखना कि बस से कैसे निकालूंगा। दोस्त बस की बात करो तो यहाँ पर -1, मतलब 1 यूनिट घटने पर डिस्टेंस में ये 2 क्या हो रहा है कम हो रहा है। अब कि ये 3 बढ़ रहा है, तो इसका 3 गुना, ये 1 पर 2 बढ़ रहा है, ये इसका कितने टाइम्स है 3 गुना, तो इसका 3 गुना 6। यहाँ घटने पर घट रहा था, तो अब बढ़ने पर बढ़ जाएगा, तो 10 में 6 जोड़ी तो 16 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, a distance of 1600 kilometer is to be covered in 2 phases। दोस्त 2 फेसेस में कवर किया जाना है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस। इन फर्स्ट फेज 120 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। कह रहा है यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे और बचा हुआ कार से तो उसे 8 घंटे लगते हैं, और यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और बचा हुआ कार से कर रहे तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। 20 मिनट किससे ज्यादा लगेंगे 8 घंटे से ज्यादा, मतलब अब 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो आपको बतानी है कि कार और ट्रेन की स्पीड क्या है। ये 2 फेसेस मत लिखना शुरू में, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कार डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 फेसेस। चलो क्वेश्चन तो आप समझ गए ना, जो भी है लैंग्वेज इधर उधर। चलो उम्मीद करता हूं इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास काफी छोटी है, छोटी रख रहे हैं, मतलब 4 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या आंसर हुआ है, ठीक है। तो अगली क्लासेस में हम एक्सीडेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके साथ आएंगे। जो ट्रेन की एक्सीडेंट हो जाता है, कि जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना कि ट्रेन का एक्सीडेंट यहाँ हुआ और अब अगर 60 किलोमीटर आगे होता तो इसको इतना टाइम कम लगता, उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं।
तो उस तरीके के क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।